प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। पीएम के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे भी होंगे। शिंजो एबे प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का दर्शन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ होंगे। देर शाम दोनों नेता दिल्ली वापस लौट आएंगे। वाराणसी जाने से पहले हैदराबाद हाउस में होगी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात। बुलेट ट्रेन समेत कई मुद्दों पर हो सकता है करार। पीएम के वाराणसी दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी किया गया तैनात। पीएम मोदी और जापानी पीएम शिंजो एबे के वाराणसी दौरे के मद्देनजर आसपास के जनपदों में भी सुरक्षा सख्त। मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में चेकिंग तेज। दिल्ली में एजेंडा आज तक का आयोजन। देश और दुनिया के कई दिग्गज पहुंचे। एजेंडा के महामंच पर कई अहम मुद्दों पर रखी अपनी राय। मोदी सरकार पर ओवैसी का बड़ा हमला। एजेंडा आज तक में बोले दंगे कराने में सरकार की मास्टरी। एजेंडा आज तक में असहिष्णुता विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा देश के डीएनए में है सहिष्णुता। मुलायम सिंह यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अखिलेश। एजेंडा आज तक में कहा यूपी में नहीं होगा कोई गठबंधन। बीफ विवाद पर किरण रिजिजू की दो टूक। एजेंडा आज तक में कहा खाने पीने की चीजों पर माथापच्ची से देश के विकास में रुकावट। एजेंडा आज तक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा हम देश ठीक करने आए हैं, मोदी लहर कमजोर करने नहीं। हेराल्ड मसले पर स्मृति ईरानी का वार। एजेंडा आज तक में कहा न्यायपालिका किसी के रहमो करम पर नहीं। गडकरी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा सत्ता के बिना बिन पानी मछली की तरह है हाल। प्रधानमंत्री को विलन की तरह पेश करने में लगा है विपक्ष। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संघ का किया बचाव। एजेंडा आज तक में कहा आरएसएस कोई आईएसआई नहीं बल्कि एक देशभक्त संस्था है। सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार पर लगाया इल्जाम। देश को खंडित करने की हो रही है कोशिश। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन ट्राइब्यूनल का केंद्र और राज्य सरकारों को बड़ा निर्देश। कहा न खरीदें डीजल गाड़ी। एनजीटी का आदेश 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का अब दिल्ली में नहीं होगा री रजिस्ट्रेशन। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन नंबर वाले फॉर्मूले पर भी उठाए सवाल। कहा क्या सरकार ऐसी कितनी गाड़ियां हैं इसका कोई सर्वे करा पाई है। एनजीटी ने सीधे तौर पर कहा दिल्ली में ऑड इवन नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा फेल। चीन में नहीं सफल रहा ये फॉर्मूला। लोगों के 2 गाड़ी रखने से और बढ़ा प्रदूषण। एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को अहम निर्देश देते हुए कहा पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली से बाहर करने और उन्हें बैटरी या सीएनजी में बदलने पर दें जोर। भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता पर अब 14 दिसंबर को सदन में बयान देंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। बातचीत का देंगी ब्यौरा। अगले महीने मिलेंगे दोनों देशों के विदेश सचिव। सोनिया गांधी पर शरद पवार ने किया करारा वार। अपनी किताब लाइफ ऑन माई टर्म में लिखा किसी मजबूत दावेदार को सोनिया गांधी नहीं बनाना चाहती थी प्रधानमंत्री। पवार ने अपनी किताब में किया जिक्र एक वक्त कांग्रेस नेताओं ने नरसिम्हा राव और अर्जुन सिंह का पीएम के लिए सुझाया था नाम लेकिन सोनिया राजी नहीं हुई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और कृषि मंत्री रणधीर सिंह की बढ़ सकती है मुसीबत। दोनों मंत्रियों पर चुनावी शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप। 2004 के तेजाब हत्याकांड में आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा। बिहार में सिवान कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली के रनहौला इलाके में 14 साल की स्कूली छात्रा से गैंगरेप। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। दिल्ली में नीली बत्ती लगी कार से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। 4000 बोतल अवैध शराब बरामद। यूपी के लोनी में बेची जानी थी शराब। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में घर में चोरी करने आए 2 बदमाशों में से एक को भाई बहन ने पकड़ा। 7वीं और 10वीं के छात्र हैं भाई बहन। जानलेवा हमले के बाद भी चोर पर नहीं छोड़ी पकड़। दिल्ली में देर रात राष्ट्रपति भवन के पास भिड़ी 6 गाड़ियां। हादसे में 6 लोग घायल भी हुए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में आज सुबह छाई रही धुंध। कोहरे ने बढ़ाई ठंड। सड़कों पर निकले वाहनों को जलानी पड़ी हेडलाइट। नोएडा के सेक्टर 11 में एक महिला पर हमला। ऑफिस से घर जा रही महिला पर पीछे से नकाबपोश युवक ने बोला हमला। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती।
नोएडा के सेक्टर 100 में एक अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरने से युवती की मौत। अमृतसर में रहते हैं युवती के परिजन। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के औरैया में एक एसडीएम ने शिकायतकर्ता को जड़ा थप्पड़। पूरा मामला कैमरे में हुआ कैद। शिकायतकर्ता ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का लगाया था आरोप। यूपी के सीतापुर में ग्रामीण शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में किया कैद। अहमदाबाद में एटीएम में कैश डालने वाली वैन का ड्राइवर वैन समेत 1.8 करोड़ रुपए लेकर हुआ फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। थाने में एम्बुलेंस में आग लगने से हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। नवजात बच्चे की जलकर हुई मौत। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर में लगी आग, फिर हुआ धमाका। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में हुआ खुलासा। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक जिया का हुआ था अबॉर्शन। चार्जशीट के मुताबिक अबॉर्शन के वक्त 4 हफ्ते का गर्भ था जिया को। रिश्ता सार्वजनिक होने के डर से सूरज पांचोली ने घर पर ही जिया को दी दवा। इस घटना से जिया को पहुंचा मानसिक आघात। पानसरे, दाभोलकर और कलबुर्गी की हत्या में हुआ एक ही हथियार का इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिले हैं सुराग। मुंबई में मुकेश अंबानी ने दी क्रिकेटर हरभजन की शादी की खुशी में पार्टी में क्रिकेट, बॉलीवुड और राजनीति के दिग्गज हुए शामिल। आगरा में पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से कई हथियार भी जब्त। मुरादाबाद में वकीलों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की है मांग। उत्तराखंड के जंपा और जोशीमठ में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले क्षेत्रों में बारिश होने से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। सोलन सहित कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई लो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का किया दौरा। न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की कार्यप्रणाली का लिया जायजा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्पेन के दूतावास के पास एक गेस्ट हाउस में हमला, 2 की मौत। करीब 5 घंटे तक होती रही गोलीबारी। तालिबान ने ली जिम्मेदारी। सऊदी अरब में आज बनेगा नया इतिहास। पहली बार चुनावी दंगल में कूदेंगी महिलाएं। निगम चुनाव में लेंगी हिस्सा। यूक्रेन की संसद में जमकर हुआ हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों में जमकर चले लात घूंसे। पहली बार तारे की सतह की तस्वीर आई सामने। चिली के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने रेड सुपर जायंट तारे की उतारी तस्वीर।